वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर हाजिर हैं। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मौजूदा मार्केट की सूरत हाल उनसे डिस्कस करते हैं, टेक्निकल एडवाइस लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। जी सबा खान, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। 143 का इस वक्त करंट जो डिक्लाइन है वो मार्केट शो कर रही है। 2 दिन पहले हमारी जो है वो बात हुई थी आपसे और आपने कहा था कि ये वक्ती तौर पे जो है वो एक टेक्निकल रिबाउंड है और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर मंदी शो करेगी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे आप क्या टेक्निकल एनालिसिस देती हैं अपना? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइस और वॉल्यूम में रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन वॉल्यूम थोड़े से श्रिंक है और सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम लग रहा है। तो ये एक वीक मार्केट की इंडिकेशन होती है और उसी तरह आपने देखा है कि आज मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आ गया है। जो हमारे पास कल कैंडल फॉर्मेशन थी उसमें बेरिश सिग्नल आ रहा था। एक अपर शेडो बनता है, अपर लॉन्ग शेडो, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मोमेंटम लूज हो गया है और इसके बाद बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। बिल्कुल मार्केट में हमने इसी तरीके से देखा है। तो यहाँ पे मार्केट में भी मुझे कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस भी ले चुकी है, मूविंग एवरेजेस उसको रेजिस्टेंस दे रही है। ट्रेंड एनालिसिस को देखिए तो बेरिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है और सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट ने स्टैंड नहीं किया। 11,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी मार्केट के लिए, इमीडिएट सपोर्ट थी, वहां भी स्टैंड नहीं कर सकी। तो अभी मुझे सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है। जी अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से हमने अपने नाज़रीन को ये बताया था कि ये जो इस वक्त हमें मार्केट में जो है वो एक रिबाउंड नजर आ रहा है, ये कम अरसे के लिए है। आप क्या ये बता सकती हैं कि जो इस वक्त मंदी नजर आ रही है ये कितने अरसे तक कायम रहेगी? देखिए, अभी तो मैं इन्वेस्टर्स को यहाँ कॉशियस अप्रोच रखने के लिए कहूंगी क्योंकि इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड रिटर्न से न्यूट्रल जोन में आए थे, अब यहाँ पे फिर वीक हो गए और हो सकता है कि ओवरसोल्ड की तरफ वापस जाएं। और जिस तरह सपोर्ट लेवल यहाँ पे अभी सस्टेन नहीं कर रहा इंडेक्स, तो थोड़ा सा लगता है कि 11,000 के लेवल पे जाके इंडेक्स रुक सकता है। अगर मार्केट में कोई मेजर सेलिंग नहीं आती, फॉरेन सेलिंग या हमारे NIT की तरफ से अगर सेलिंग नहीं आती, तो फिर 11,000 पे कंसोलिडेट कर जाएगा। बगैर किसी कंसोलिडेशन के मार्केट में एंटर ना हो। अच्छा, फिर आप ये बताइए कि इस वक्त आप क्या एडवाइस करेंगे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देती हैं? नहीं, मैं दोनों इन्वेस्टर्स को कहूंगी कि वो कॉशियस अप्रोच रखें, अभी मार्केट में एंट्री नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। टेक्निकल एडवाइस उनकी ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स दोनों जो हैं वो इस वक्त अभी जो है वो मार्केट में इन ना हो, अभी थोड़ा वो सब्र करें क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मार्केट की उसमें मार्केट मंदी का शिकार है। टेक्निकल रिबाउंड एक आना था वो आ गया और वो ज़्यादा देर तक नहीं चला और इसलिए जो है वो टेक्निकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी मार्केट में इन ना हो। और दूसरी जो सूरत हाल ये है कि मार्केट इस वक्त 160 पॉइंट पे जो है वो ट्रेड कर रही है। 160 पॉइंट डिक्लाइन के साथ जो है वो जो करंट इंडेक्स है वो 11,316 पॉइंट्स पे वो ट्रेड कर रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि मार्केट ने जो है वो आज स्टार्ट किस तरीके से लिया था। मार्केट ने जो स्टार्ट लिया उसमें मार्केट जो है वो पहले उसने 45 पॉइंट्स प्लस पे मार्केट गई, उसके बाद मार्केट में जो है वो एक डिप आया और उसके बाद मार्केट ने फिर संभलने की कोशिश की और 17 पॉइंट्स दोबारा फिर प्लस पे गई क्योंकि मार्केट जो है वो जो मार्केट ने डिप लिया था वो -40 पॉइंट्स पे गई थी और फिर उसके बाद 17 पॉइंट्स प्लस पे जो है वो मार्केट ने जो है वो अपने आप को जो है वो सहारा देने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहा और उसके बाद मार्केट जो है वो डिक्लाइन का शिकार हुई और ये डिक्लाइन जो है ये 145 पॉइंट्स तक गया और फिर मार्केट ने फिर एक दफा जो है वो ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन ये मार्केट जो है वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार रही है। और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है मार्केट की ताज़ा तरीन उसमें 151 पॉइंट्स का डिक्लाइन जो है वो मार्केट शो कर रही है और जो करंट इस वक्त इंडेक्स है वो हमारे सामने 11,336 का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नाज़रीन को साथ साथ ये भी बताते चलें कि ट्रेडर KASB सिक्योरिटीज फरहान अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा कि 2 दिन मार्केट में मुस्बत ट्रेंड देखा गया लेकिन आज फिर मंदी का रुझान देखा गया है, क्या वजूहात आप देखते हैं? देखिए, मार्केट अगर 2 दिन आपने जो पॉजिटिव मूवमेंट देखी वो उसकी वजह ये थी कि एक टेक्निकल रिबाउंड था जी और टेक्निकली मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुकी थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बाइंग आई थी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी आ गई थी जी। आज वही जो बाइंग हुई है वो समझे प्रॉफिट बुक हुए हैं
क्योंकि मार्केट में इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई न्यूज नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताइएगा कि अगर एनआईटी की सेलिंग आ जाती है तो फिर इंडेक्स को आप कहां देखते हैं? देखिए, एनआईटी का जो स्टैफ फंड था जो इन्होंने 2009 जनवरी में क्रिएट किया था 20 बिलियन का जी, आज भी न्यूज़पेपर्स में भी आई अपडेट्स के वो उन्होंने भी कहा तो यही है कि उसमें हम सेलिंग नहीं करेंगे और फर्दर डेट्स भी हो सकता है एक्सटेंड हो जाए जी। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है, तो अगर थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है तो नेचुरली मार्केट में एक डाउन साइड नजर आ सकती है। अच्छा सर, आखिर में ये भी फरमाइएगा कि सरमायाकारों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इस वक्त मार्केट में थोड़ी सी एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है और आज की न्यूज भी है कि यूरिया भी उसकी प्राइसेस भी डाउन साइड की, तो इस वजह से थोड़ा सा हम साइड लाइन है, जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको हम यही रेकमेंड कर रहे हैं कि थोड़ा वॉचफुली काम करें, कॉशियस रहें, अगर बाय करनी है तो स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ट्रेडर KASB सिक्योरिटीज फरहान अहमद टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से शेकी नजर आती है और अगर 2 दिन उसमें पॉजिटिव रुझान रहा है तो उसमें हल्का फुल्का कुछ कॉन्फिडेंस आया था, अगर दोबारा से ये रुझान पैदा हो जाए तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और अगर करना भी चाहते हैं तो उनको ठीक तरीके से देख भाल कर करना चाहिए। नाज़रीन, ये तो फरहान अहमद थे हमारे साथ, ट्रेडर KASB सिक्योरिटीज टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जो अपना तबसरा दे रहे थे। ये मार्केट की सूरत हाल आप जान रहे हैं, लेकिन कमोडिटी और इंटरनेशनल करेंसी के रेट्स क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं।